हाँ तो बच्चों यहाँ पर हमने अभी इससे पहले लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और उनसे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पर हमारी लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज यूज होती हैं और उनके बाद में सॉल्व होते हैं क्वेश्चंस। जैसे कि हमारे पास में जो ये क्वेश्चंस गिवन है, यहाँ पर log x टू द पावर cos x है, या फिर log x टू द पावर sin x है, या x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इज इक्वल्स टू 1 हो रहा है। तो इन क्वेश्चंस में हमारी लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज यूज होती है और उनके बाद में हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। तो एक एग्जांपल है हमारे पास में, यदि y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल डिवाइड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है, तो या तो हम इनके पहले फैक्टर्स करें और फैक्टर्स करने के बाद में कुछ एलिमिनेट हो जाता है तो हमारा सिंपल फंक्शन हो जाएगा। जब सिंपल फंक्शन हो जाएगा तो फिर हम उसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देंगे सेकंड न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मींस हमारा डिवीजन रूल से हम इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देंगे। सेकंड इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड होल डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर। बट यहाँ पर यदि इजीली यहाँ पर हम इसको फैक्टर करके कोई कैंसिल नहीं हो रहा है और इस टाइप से कोई फंक्शन गिवन है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर हम सीखते हैं। लेट अज्यूम दिस इज इक्वल्स टू y इक्वल्स टू है हमारे पास में स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है। तो यदि हम y इक्वल्स टू ये गिवन है और उसके बाद में स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 था। तो y स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल डिवाइड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। इसको यदि हम देखें लॉग यहाँ पर हम दोनों साइड में लेते हैं तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यहाँ पर हमें लिखना होगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। और जब लॉग यहाँ पर हम दोनों तरफ में लेते हैं तो यहाँ पर log ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा log ऑफ x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। यहाँ पर हम यदि देखें तो log a डिवाइड बाई log b कर सकते हैं, log a अपॉन b, तो क्या होगा log a माइनस log b हो जाएगा, log a माइनस log b हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस log b, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा log ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 हो जाएगा। आगे हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर log ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू इतना हो रहा था, log ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू हमारा log x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस log 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। यहाँ पर log a इंटू b बन रहा है, तो यहाँ पर log a इंटू b बन रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं log x माइनस 3 प्लस log x स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, तो 5 3 जा 15 हो रहा है। तो क्या इसके हमारे इसलिए फैक्टर्स हो पा रहे हैं, यहाँ पर यदि हम देखें तो 5 3 जा 15 हो रहा है, यहाँ पर प्लस का 4 है, तो कोई यहाँ पर इजिली फैक्टर्स बन पा रहे हैं क्या। यहाँ पर यदि हम देखें तो x इक्वल्स टू क्या हो रहा है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 5 जा 20 इंटू 3, तो माइनस का 60 डिवाइड बाई 2 है। यहाँ पर किस तरह से फैक्टर्स बन रहे हैं, यहाँ पर जो फैक्टर्स बन रहे हैं वो यहाँ पर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस जा रहा है, इमेजिनरी फैक्टर्स हो रहे हैं। तो इसके हम यदि यहाँ पर डायरेक्ट फैक्टर्स ना करें, इसको हम डायरेक्टली सॉल्व करें log ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, यहाँ पर log ऑफ y स्क्वायर है। अब हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x यदि हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका क्या आएगा 2 यहाँ पर y स्क्वायर log ऑफ y स्क्वायर, log ऑफ y स्क्वायर क्या होगा 1 अपॉन y स्क्वायर इंटू log ऑफ y स्क्वायर का क्या होगा 1 अपॉन y स्क्वायर। अब y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y इंटू dy अपॉन dx। इतनी बात समझ में आ रही है। यहाँ पर होगा 1 अपॉन x, यहाँ पर log ऑफ x माइनस 3 का क्या होगा 1 अपॉन x माइनस 3 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। log ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 का क्या होगा 2x डिवाइड बाई x स्क्वायर 4 x स्क्वायर प्लस 4। देखो x स्क्वायर प्लस 4 log ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 होगा 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4, फिर उसके बाद x स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो प्लस का 2x आएगा, माइनस यहाँ पर होगा 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और यहाँ पर क्या होगा 3 2 6x प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर यदि हम इसको डिफरेंशिएट करें तो अब यहाँ पर dy अपॉन dx की बात करें तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू हो जाएगा डायरेक्ट, यहाँ पर y से एक बार y कैंसिल होगा तो y अपॉन 2 होगा, y अपॉन 2
और यहाँ पर ये पूरा फंक्शन इसी तरह से लिखा रहेगा, जिसमें कि 1/x-3 प्लस 2x/x² प्लस 4 माइनस 6 4 जा 24x डिवाइड बाई 3x² प्लस 4x प्लस 5। यहाँ पर इस तरह से होगा 1/x-3 प्लस 2x/x² प्लस 4 माइनस 6 4 या 24x/3x² प्लस 4x प्लस 5। और यहाँ पर हम देखें तो y/2 है, तो y की हम वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में y की वैल्यू जो है, y की वैल्यू है x-3 इंटू x² प्लस 4 होल डिवाइड बाई 3x² प्लस 4x 3x² प्लस 4x प्लस 5 और यहाँ पर 1/2। ठीक है, तो ये dy/dx की वैल्यू आएगी। यहाँ पर हम क्या देखना चाह रहे, क्या समझना चाह रहे, ये मैटर करता है। क्वेश्चन तो हमारे कितने भी बन सकते हैं इस टाइप से। जब भी हमारे इस टाइप से इनके फैक्टर्स इजीली ना सॉल्व हो, इसके फैक्टर्स नहीं हो रहे होते हैं, यानी कि ये सिंप्लीफाई होकर के छोटा टर्म नहीं बना रहा होता, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, y इक्वल्स टू ये टर्म है, यहाँ पर हम इसका स्क्वायर किया हुआ है, तो ये हमारा y² इक्वल्स टू इतना आया हुआ है। अब इसके फैक्टर्स हो गए, इजीली कैंसिल नहीं हो पा रहा, तो हमने log ले लिया है दोनों तरफ। तो log ऑफ y² इक्वल्स टू log ऑफ x-3 इंटू x² प्लस 4 होल डिवाइड बाई 3x² प्लस 4x प्लस 5। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो log ऑफ y², यहाँ पर हमने log की प्रॉपर्टी यूज की है, जहां पर ये बड़े से फंक्शन को हमने छोटे छोटे टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया। ये एक बहुत बड़ा टर्म था, इनको छोटे छोटे टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया, जिनके हमें log मालूम था, यानी कि जिसको हम डिफरेंशिएट कर सकते थे। यहाँ पर हमने log x-3 इंटू x² प्लस 4 होगा, तो log a प्लस log b की प्रॉपर्टी, यहाँ पर माइनस इस तरह से रहेगा। इसके बाद में इसको डिफरेंशिएट करें, इसको डिफरेंशिएट किए और इसको डिफरेंशिएट किए विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर log ऑफ y² था, तो 1/y² इंटू y² का डिफरेंशिएट 2y इंटू dy/dx हो जाता। तो dy/dx की वैल्यू आएगी 1/2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पर y रहता, तो y की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है, जो कि हमारे पास में यहाँ गिवन थी। इस तरह से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में y इक्वल्स टू log बेस 10 ऑफ x प्लस log बेस x ऑफ 10 प्लस log बेस x ऑफ x प्लस log बेस 10 ऑफ 10। यहाँ पर यदि हम देखें तो log बेस x ऑफ x तो 1 बना रहा है, सिमिलरली log बेस 10 ऑफ 10 भी 1 बना रहा है, तो ये तो हो जाएगा 1 प्लस 1। तो y इक्वल्स टू हो जाएगा log बेस 10 ऑफ x, इसको हम लिख सकते हैं 1/log बेस x ऑफ 10, इसको भी log बेस x ऑफ 10 को हम लिख सकते हैं 1/log बेस 10 ऑफ x लिख सकते हैं। यानी कि हमने बेस यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिखा, तो बेस को और टर्म को इंटरचेंज कर दिया, प्लस यहाँ पर 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू log बेस 10 ऑफ x प्लस log बेस 10 ऑफ x टू द पावर -1 प्लस यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx, यहाँ पर log बेस 10 ऑफ x है, तो log बेस 10 ऑफ x क्या हो जाएगा, 1/x इंटू log बेस e ऑफ a हो जाएगा, मीन्स log बेस e ऑफ 10 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। यहाँ पर कोई टर्म टू द पावर -1 है, तो nx पावर n-1 बचेगा पहले, तो माइनस log बेस 10 ऑफ x टू द पावर -2 nx पावर n-1 से इंटू, अब यहाँ पर जो टर्म है log बेस 10 ऑफ x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/log, यहाँ पर क्या होगा 1/x इंटू log बेस e ऑफ 10 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। यहाँ पर समथिंग टू द पावर -1 है, टर्म टू द पावर -1 है, तो nx पावर n-1 हो गया। अब यहाँ पर log बेस 10 ऑफ x को हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1/x इंटू log बेस e ऑफ 10 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। यहाँ पर ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म का क्या होगा, डिफरेंशिएशन 0। तो dy/dx की यदि हम बात करें तो dy/dx हो जाएगा 1/x इंटू log बेस e ऑफ 10। यहाँ पर यदि हम देखें तो माइनस 1/log बेस 10 ऑफ x का स्क्वायर है, 1/log बेस 10 ऑफ x का स्क्वायर है, ठीक है, इंटू 1/x इंटू log बेस e ऑफ 10 हो जाएगा, इंटू 1/x इंटू log बेस e ऑफ 10 हो जाएगा। और भी यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें तो इसको हम लिख सकते हैं 1/x इंटू log बेस e ऑफ 10, x इंटू log बेस e ऑफ 10। यहाँ पर देखो 1/log बेस 10 ऑफ x है, इसको यदि हम देखें तो इस पूरे टर्म को, यदि हम इस पूरे टर्म को इस तरह से लिख सकते हैं होल स्क्वायर,
भाई यहाँ पर 1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होता है, तो 1 अपॉन लॉग बेस 10 ऑफ x का होल स्क्वायर लिख लिया। अब यहाँ पर log बेस 10 ऑफ x को यदि हम न्यूमरेटर में लेकर के जाएं तो log बेस x ऑफ 10 बन जाएगा, तो माइनस log बेस x ऑफ 10 का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाय x इंटू लॉग बेस e ऑफ 10, x इंटू लॉग बेस e ऑफ 10 हो जाएगा। और भी यहाँ पर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस लॉग बेस x ऑफ 10 का होल स्क्वायर, यहाँ पर होगा ये डिनोमिनेटर में होगा x into log base e of 10, x into log base e of 10. This will be the answer of this question. ठीक, यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था वो केवल यहाँ तक था, राइट। इसके बाद में तो हमें पूरा सिंप्लीफाई करना था। देखो यहाँ पर हमने डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट करने के बाद में ये जो टर्म है यहाँ के बाद में यहाँ पर आए और इसके बाद में जो लास्ट टर्म तक गई, ये सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है लॉगरिथम की प्रॉपर्टी से। यहाँ पर लॉगरिथम की प्रॉपर्टी से हमने क्या है, इस फंक्शन को यहाँ पर इस तरह से कन्वर्ट किया और इसको कन्वर्ट करने के बाद में इसको डिफरेंशिएट किया। मींस हमने जो डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर से यदि हम बात करें तो केवल इतना कॉन्सेप्ट है जो कि डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर से आ रहा है, बाकी ये जो टर्म्स हैं इनको हमने सिंप्लीफाई ही किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 3 क्वेश्चन सिमिलर हैं। log x टू द पावर cos x है, सेकेंड है हमारे पास में log x टू द पावर sin x है, और थर्ड है हमारे पास में sin x टू द पावर log x है। इसी तरह से फोर्थ भी बन सकता है cos x टू द पावर log x। तो देखो यहाँ पर इस टाइप से क्वेश्चंस बन सकते हैं, और जब भी हमारे पास में इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे ये सीखना है। क्वेश्चंस तो कितने भी बन सकते हैं, ठीक है, जो कि मैं हमेशा बोलता हूं, क्वेश्चंस कितने भी बन सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस का सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए कि यदि ऐसा क्वेश्चन बनता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन है, लेट अज्यूम यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं, log x टू द पावर cos x है। log x टू द पावर cos x है, लेट अज्यूम दिस इज इक्वल्स टू y। यहाँ पर कोई एक y है, दैट इज fx इज इक्वल्स टू log x टू द पावर cos x है, और इसको हमें सॉल्व करना है, यानी कि इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। जब भी हमारे पास में यहाँ से एक फंक्शन टू द पावर दूसरा फंक्शन आता है, यहाँ पर sin x टू द पावर cos x आता है, तो हम उसको सिंप्लीफाई करने के लिए लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज यूज करते हैं, और लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज से हमारी ये टर्म्स सिंपल हो जाते हैं। जैसे कि अभी हमने स्क्वायर रूट में कुछ टाइप से फैक्टर्स नहीं हो रहे थे तो उनको भी हमने लॉगरिथम की प्रॉपर्टी यूज करके सॉल्व किया था। सिमिलरली हम इन क्वेश्चंस को भी उसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लेते हैं टेकिंग लॉग एन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। यदि हम लॉग लेते हैं दोनों तरफ में तो क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू क्या होगा, log ऑफ log x टू द पावर cos x हो जाएगा। और हमें ये मालूम है log ऑफ a टू द पावर x होता है, तो हम x को बाहर लिख करके x टाइम्स ऑफ log a लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर log x टू द पावर cos x है, तो cos x को हम आगे लिख सकते हैं, तो cos x अब यहाँ पर log ऑफ log x होगा, राइट। अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, दिस इज log y। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या होगा, 1 अपॉन y इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शन है, फर्स्ट ये सेकेंड, फर्स्ट टर्म इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का cos x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, log x इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन, देखो log ऑफ दिस यानी 1 अपॉन log x। अब हमारे पास में log x है, उसको डिफरेंशिएट करना है तो क्या होगा 1 अपॉन x, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो log ऑफ log x। अब cos x का डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x क्या हो जाएगा, माइनस sin x, तो यहाँ पर cos x की जगह पे माइनस sin x लिख लिया। ये हमारा फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट हो गया। dy अपॉन dx की बात करें तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू हो जाएगा, y यहाँ पर जाकर के पूरे टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो y की वैल्यू हम लिख सकते हैं log x टू द पावर cos x। अब यहाँ पर क्या बचेगा, cos x अपॉन x log x बचेगा, माइनस sin x अपॉन log ऑफ log x बचेगा, log ऑफ log x, राइट। तो इसको हमें सॉल्व करने के लिए क्या केवल एक प्रॉपर्टी लॉगरिथम की यूज करनी पड़ रही है, log a टू द पावर x होगा, x बाहर निकल के आ जाता है
फिर हम इन टर्म्स को दो में बदल सकते हैं, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर log x टू द पावर sin x है, बिल्कुल सिमिलर प्रोसीजर से उसको भी सॉल्व करेंगे। sin x टू द पावर log x है, जब sin x टू द पावर log x होगा तो क्या होगा देखते हैं। sin x टू द पावर log x है, तब भी हम यहाँ पर log y ले लेंगे, इस दोनों तरफ में log लेंगे तो log ऑफ यहाँ पर log ऑफ sin x टू द पावर log x हो जाएगा, राइट। यहाँ पर y इक्वल्स टू sin x टू द पावर log x का टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो log y इक्वल्स टू log ऑफ sin x टू द पावर log x हो जाएगा। अब यहाँ पर sin x टू द पावर log x है तो ये टर्म हमारा आगे आ सकता है, तो ये log x इनटू log ऑफ sin x हो जाएगा। सिमिलर हम इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/y इनटू dy अपॉन dx, फर्स्ट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इसी तरह से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि आपको log x टू द पावर sin x टू द पावर log x, sin x टू द पावर log x या log x टू द पावर sin x या log x टू द पावर cos x टू द पावर log x, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस बन रहे होंगे वो सभी सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास में x टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर sin x है। यहां पर भी सिमिलर t मींस सारे क्वेश्चंस एक ही तरह से हैं, x टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर sin x है, ये हम y इक्वल्स टू एज्यूम करते हैं। यहां पर x टू द पावर x को यदि हम देखें, यहां पर हम कोई एक टर्म मान लें t इक्वल्स टू x टू द पावर x मान लेते हैं यहां पर, और p इक्वल्स टू 2 टू द पावर sin x मान लेते हैं। हालांकि ये हम डायरेक्ट इसको देखें तो केवल इसको हम अलग से डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू x और इसको अलग से डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू x, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर यदि हमने t इक्वल्स टू x टू द पावर x माना तो हम यहाँ पर log लेंगे बोथ साइड, तो log ऑफ t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा log x टू द पावर x, तो x को हम बाहर लिख करके इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन t इंटू डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड log x का 1 अपॉन x प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा log x हो जाएगा, राइट। यहाँ पर dt अपॉन dx की बात करेंगे तो dt अपॉन dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा t टाइम्स ऑफ, यहाँ से तो 1 होगा 1 प्लस log x हो जाएगा, यानी कि x टू द पावर x टाइम्स ऑफ 1 प्लस log x हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है। अब यहाँ पर 2 टू द पावर sin x था तो इसको हमने p मान लिया था, तो dp अपॉन dx की यदि हम बात करें, dp अपॉन dx यहाँ पर हमने इसको कोई एक अलग फंक्शन मान लिया था, तो dp अपॉन dx क्या हो जाएगा 2 टू द पावर sin x के बाद तो a टू द पावर x है, यहाँ पर 2 टू द पावर sin x है, इसको भी हम ना क्या करेंगे log लेंगे बोथ साइड में, तो log ऑफ p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा sin x इंटू log 2 हो जाएगा। इसको हम समझते हैं log 2 टू द पावर sin x, तो sin x को हमने बाहर निकाल लिया, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन p इंटू dp अपॉन dx इज इक्वल टू क्या होगा फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, यहाँ पर तो log 2 कांस्टेंट है, इसको हम ना log 2 ही रहने देंगे, sin x का क्या हो जाएगा cos x इंटू log 2 ही रहेगा। तो यहाँ पर हम dp अपॉन dx की बात करेंगे तो डायरेक्ट हमारा निकल के आएगा 2 पावर sin x इंटू cos x इंटू log 2, ठीक है। इतनी बात हमें समझ में आती है। ये हमने dt अपॉन dx फाइंड कर लिया, ये हमने dp अपॉन dx फाइंड कर लिया। इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू p माइनस t हो गया ना। अब हमने यहाँ पर इसको t माना, इसको p माना, तो y इक्वल्स टू क्या हो गया t माइनस p, और dy अपॉन dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dt अपॉन dx माइनस dp अपॉन dx, dt अपॉन dx माइनस dp अपॉन dx। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू क्या होगा dt अपॉन dx, dt अपॉन dx आया था x टू द पावर x 1 प्लस log x हो गया था, और dp अपॉन dx आया था 2 टू द पावर sin x इंटू प्लस में माइनस में था, राइट, माइनस 2 टू द पावर sin x इंटू sin x हो रहा था cos x इंटू log base e ऑफ 2, ये हमारा dy अपॉन dx आएगा। इसको हमने चेन रूल से सॉल्व करने की कोशिश की, चेन रूल भी यहाँ पर नहीं यूज हो रहा है। यहाँ पर तो हमने इसको एक अलग फंक्शन मान लिया, इसको एक अलग फंक्शन मान लिया, इन दोनों को हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, उसके बाद में हम इसका आंसर पे गए थे। इसको हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, इसको हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पर हम x टू द पावर x को क्या लिख लेते e टू द पावर x log x लिख लेते। ये कैसे होता है इसको हम समझाते हैं। यहाँ पर हमारे पास में गिवन है y इक्वल्स टू x टू द पावर x है, तो y इक्वल्स टू हम बोल रहे हैं
कि इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर x log x। देखो इससे क्या होता, e टू द पावर x log x है, देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, e टू द पावर log x टू द पावर x लिख सकते हैं। और जब भी हमारे पास में e टू द पावर log बेस e ऑफ x टू द पावर x है तो ये टर्म ही बाहर निकल के आता है। यदि हम बात करें e टू द पावर log बेस e ऑफ t की बात करें तो t ही निकल के आता है। सिमिलरली यहाँ पर e टू द पावर log बेस x टू द पावर x नहीं, देखो यहाँ पर log ऑफ x टू द पावर x है, यहाँ पर भी बेस e है, यहाँ a है, यहाँ भी बेस e है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x टू द पावर x। वही हमने किया कि x टू द पावर x को हमने लिख लिया e टू द पावर x log x, फिर उसके बाद में हमारे पास में यहाँ पर था -2 टू द पावर sin x था। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट dy अपॉन dx इक्वल टू होगा e टू द पावर x का क्या हो जाएगा, e टू द पावर x हो जाएगा, e टू द पावर x log x हो जाएगा। अब इसके बाद में दो फंक्शन है, फर्स्ट इनटू डिफरेंशिएशन सेकंड, फर्स्ट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट log x इनटू x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, माइनस यहाँ पर a टू द पावर x है तो a टू द पावर x का क्या हो जाएगा, a टू द पावर x हो जाएगा इनटू log बेस e ऑफ a हो जाएगा। अब यहाँ पर a टू द पावर x यानी कि जो x था उसको भी डिफरेंशिएट करना है, इसको भी डिफरेंशिएट करना है, sin x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते थे e टू द पावर x log x को क्या हम लिखेंगे, x टू द पावर x लिखेंगे, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस log x लिखेंगे। ऑलराइट, यहाँ पर हम देखें तो माइनस यहाँ पर 2 टू द पावर sin x इंटू cos x इंटू log बेस e ऑफ 2। देखो यहाँ हमने dy अपॉन dx लिखा था x टू द पावर x 1 प्लस log x माइनस 2 टू द पावर sin x cos x इंटू log बेस e ऑफ 2। सिमिलरली हमारा आंसर इस तरह से भी आ रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि क्या आप इसको इस तरह से सोच पा रहे हैं, यदि नहीं भी सोच पा रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको एक अलग फंक्शन मान लो, उसके बाद में टेकिंग log ऑन बोथ साइड, उसके बाद हम सॉल्व कर सकते हैं। राइट, इससे हमारे और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखो 2 पावर cos x था, माइनस हमारा sin x हो जाता, यहाँ पर sin x है तो माइनस cos x हो जाता, यहाँ पर 2 पावर 10x हो जाता। कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, और जब भी इस टाइप से क्वेश्चन बने उनकी अप्रोच एक ही तरह से रहनी चाहिए कि हम ट्राई कर रहे हैं कि उन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर ले जितना भी सिंपल हो सकता है, और सिंप्लीफाई करने के बाद में जिनका कि हमें डिफरेंशिएशन मालूम है उसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। y इक्वल्स टू है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x, और हमें यहाँ पर प्रूव करना है y डैश इक्वल्स टू, देखो y इक्वल्स टू है e पावर x प्लस e पावर माइनस x है, तो dy अपॉन dx फाइंड करेंगे, dy अपॉन dx हो जाएगा क्या होगा, e पावर x होगा प्लस e पावर माइनस x इनटू -1 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या निकलता है, e पावर x माइनस e पावर माइनस x निकलता है, ये क्या है, dy अपॉन dx है। हमें इसको प्रूफ करना है स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस 4, स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस 4। तो यहाँ से यदि हम देखें y स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, y स्क्वायर की तो वैल्यू आती है e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x प्लस 2, y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है, और y स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू क्या है, y स्क्वायर माइनस 4 यानी कि y स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू, y स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू देखें तो e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x माइनस 2 हो जाएगा। भाई यहाँ पर माइनस 4 किया तो यहाँ भी हम माइनस 4 कर देंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि y स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू है a पावर x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab आ रहा है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं e पावर x का होल स्क्वायर प्लस e पावर माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 2 इंटू e पावर x इंटू e पावर माइनस x, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बन रहा है, दैट विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, e पावर x माइनस e पावर माइनस x, सॉरी हाँ माइनस e पावर माइनस x का होल स्क्वायर है। यहाँ पर यदि हम देखें ये y स्क्वायर माइनस 4 है, तो e पावर x माइनस e पावर माइनस x क्या हो जा रहा है, e पावर x माइनस e पावर x हो जा रहा है अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस 4, दैट इज इक्वल्स टू e पावर x माइनस e पावर माइनस x। तो हम इसे यहाँ पर e पावर x माइनस e पावर माइनस x की जगह पे हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस 4। नेक्स्ट हमारे पास में इस टाइप से और भी एग्जांपल बन सकता है, जहां पर कि हमारे पास में गिवन हो y इक्वल्स टू e पावर x प्लस e पावर माइनस x होल डिवाइड बाय e पावर x माइनस e पावर माइनस x है, तो फिर हमें y डैश की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उसमें जनरली क्या होता है कि इसका स्क्वायर करते हैं तो हमारा कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल करके आता है, राइट, क्योंकि यहाँ पर
एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का यदि होल स्क्वायर करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम ना एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर को कन्वर्ट कर सकते हैं एक्स माइनस वन अपॉन एक्स के होल स्क्वायर में, वही यहाँ पर भी हमने किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में y इज इक्वल्स टू लॉग स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस वन। इसको हमें प्रूव करना है y डैश इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। देखते हैं y इक्वल्स टू हमारे पास लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस वन। क्या हम इस वाले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं? मीन्स यहाँ से हम लॉग को हटा सकते क्या? यदि हम लॉग को हटा सकते तो क्या हम इसको लॉग को इधर पर ले आएंगे तो e टू द पावर y इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? रूट एक्स माइनस वन माइनस रूट एक्स प्लस वन। भाई यहाँ पर यदि हमारे पास में y इक्वल्स टू लॉग ऑफ 4 रहता है, y इक्वल्स टू लॉग ऑफ 4 रहता है, तो हम इसको लिख तो सकते हैं e टू द पावर y इक्वल्स टू 4। e टू द पावर y इक्वल्स टू 4, यहाँ पर बेस डिपेंड होना चाहिए कि बेस यहाँ पर e होना चाहिए। यहाँ पर जब बेस कुछ भी नहीं गिवन है, जब बेस कुछ भी नहीं गिवन है तो वहां पर हम उसको बेस e मान ले रहे हैं यहाँ पर। तो e टू द पावर y इक्वल्स टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वन। ठीक, अब हमारे पास में e टू द पावर y है, तो इसको हम यदि सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? e पावर y का क्या होगा? e पावर y इंटू लॉग बेस e ऑफ a, e पावर y का e पावर y इंटू लॉग बेस e ऑफ a, यानी कि लॉग बेस e ऑफ e हो जाएगा। इक्वल्स टू क्या होगा? इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स माइनस वन है। हो सकता है कि आपको ये हैबिचुअल में आ गया होगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन का डायरेक्ट 1 अपॉन 2 रूट एक्स माइनस वन माइनस इसका भी 1 अपॉन 2 रूट एक्स प्लस वन हो जाएगा। ठीक, आगे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? सॉरी, यहाँ पर आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 कॉमन लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वन, यहाँ से रूट एक्स प्लस वन हो जाएगा माइनस यहाँ पे रूट एक्स माइनस वन हो जाएगा। यहां पर हम देख पा रहे हैं क्या आ रहा है? लॉग बेस ई ऑफ ई, यहाँ पर क्या आता है? ई पावर वाई ही आ रहा है। अब यहाँ पर ई पावर वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स होता है, राइट? लॉग बेस ई ऑफ ई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पर क्या होगा? इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर हम डी वाई अपॉन डी एक्स की बात करें, डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू ई पावर वाई है, तो e पावर y को यहाँ पर हम ले जाएंगे तो 1 अपॉन e पावर y हो जाएगा। e पावर y को इस साइड ले गए तो 1 अपॉन e पावर y हो गया। यहाँ पर हमारे पास में क्या है? लॉग, यहाँ पर है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस वन होल डिवाइड बाई यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस वन हो रहा है। पहले केवल इतना कॉन्सेप्ट समझते हैं कि यहाँ से लेकर के हमने यहाँ तक सॉल्व किया तो क्या किया? यहाँ पर e पावर y को डिफरेंशिएट किया तो e पावर y इंटू लॉग बेस e ऑफ e इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको डिफरेंशिएट किया तो 1 अपॉन 2 रूट x माइनस वन माइनस 1 अपॉन 2 रूट x प्लस वन। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। e पावर y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू हमारा इस तरह से सॉल्व होता है। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू लिखा हमने 1 अपॉन e पावर y स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस वन माइनस स्क्वायर रूट x माइनस वन अपॉन 2 रूट x स्क्वायर माइनस वन। यहाँ पर e पावर y की हम वैल्यू यदि यहाँ पर पुट कर दें, यहाँ से लेकर के e पावर y की वैल्यू यदि हम यहाँ पर पुट कर देते हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं e पावर y की वैल्यू 1 अपॉन रूट x माइनस वन 1 अपॉन रूट एक्स माइनस वन माइनस रूट एक्स प्लस वन। न्यूमरेटर से यदि हम माइनस कॉमन ले लें, यहां से हम यदि माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस टाइम्स ऑफ रूट एक्स माइनस वन माइनस रूट एक्स प्लस वन होल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये पूरा टर्म डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर से कैंसिल हो जा रहा है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा? माइनस 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, राइट? ये आएगा माइनस 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो इसका ये आंसर हो जाएगा।